हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है प्रेम्बल। अब हम जो भी एक्ट देखते हैं वो सभी अपने प्रेम्बल के साथ आते हैं। What is preamble? प्रेम्बल किसी भी एक्ट के या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में, उसकी फ़िलॉसफी, उसकी यूजेस, आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन, उसके मेन प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो बेसिकली preamble is showing the object of that act. Now the one more important question arises. तो जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज़ मिलेंगी। ये सारे आइडियाज़ और एक्सप्रेशन उस ड्राफ्ट में कंटेन थे। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट करा था। इसी रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ प्रियम्बल ऑन 22 जनवरी 1947। अब जब से प्रियम्बल बना है उसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझेंगे। प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये एक आइडेंटिटी देता है कंट्री को कि हम हैं कौन। अब यहाँ आइडेंटिटी से मतलब है कि इंडियन होने की पहचान देता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये लिया कहाँ से गया है? तो अगर अपन यूएसए या यूनाइटेड नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट लाइन यही लिखी प्रियम्बल में कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो प्रियम्बल में वर्ड्स हैं सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर शो करते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को स्टैब्लिश करते हैं ये 4 वर्ड: जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अब ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। अब हमने प्रियम्बल का नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, उसे अडॉप्ट कब किया, उसका सोर्स क्या है, ये सब पढ़ने के बाद प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है सॉवरेन। तो दिस वर्ड डिफाइंस कि इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, मीन्स देयर इज़ नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अब इसके बाद हमारा सेकंड वर्ड आता है सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट वर्ड ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जो कि इंस्पायर्ड था महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फ़िलॉसफी से, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना। तो अब अपना नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्युलर। अब सेक्युलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, जिसका मतलब है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। अब इंडिया हैज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, विच मीन्स कि स्टेट का कोई खुद का रिलीजन तो नहीं होगा, बट इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट देयर रिलीजन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, मतलब रूल ऑफ द पीपल।
अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज़ किया गया है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वह बाय द विल ऑफ द पीपल बनेगी। अब डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मीन्स 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद एवरी इंडियन सिटीजन गेट राइट टू वोट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मोनार्की का अपोजिट वर्ड है, मतलब हमारे जो रियल हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और नॉमिनल हेड होंगे प्रेसिडेंट। दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड हैं। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। अब प्रियम्बल से रिलेटेड दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? अब इन क्वेश्चंस को जानने से पहले हमें एक आर्टिकल का जानना ज़रूरी है, जो कि आर्टिकल 368 है, जो बात करता है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट मेक अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको जानने के लिए हमें दो केस पढ़ने पड़ेंगे। पहला है री बेरोबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इस केस में कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, इसलिए आर्टिकल 368 के थ्रू प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। पर केशवानंदा भारती केस ने इसी को ओवररूल कर दिया था। In this particular case, it was held that कि like any other part, preamble is a part of the constitution because constitution के बाकी parts को जिस प्रोसीजर से इनेक्ट किया गया, सेम उसी प्रोसीजर से preamble को भी इनेक्ट किया गया है। So, Parliament can amend the preamble through Article 368। पर एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि पार्लियामेंट बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस।